कथा का सारांश है नाम जाप, हरि नाम का जाप। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कितना भी साधन कर लो, कितना भी भाग लो, यज्ञ कर लो, दान कर लो, व्रत कर लो, लेकिन कलयुग में कल्याण तो नाम जाप से ही होगा। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े देव, देवों के देव महादेव भी इसी नाम जाप में दिन रात डूबे रहते हैं। बाबा तुलसी, वाल्मीकि ऋषि, श्री हनुमंत लाल। लेकिन जब भी नाम जापकों में सर्वश्रेष्ठ उपाधि दी जाती है तो सबसे पहले नाम आता है देवाधिदेव महादेव। महादेव सतत जपत 88,000 वर्षों तक एक समाधि आसन में बैठ करके राम 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 जपा महादेव। लोग कहते हैं महादेव नशा करते, किसी नशे में इतनी ताकत है 88,000 साल तक तुमको एक ही चीज में डुबा करके रखे? है किसी वस्तु में इतनी ताकत? हाँ है, केवल राम नाम में ये ताकत है। महादेव जब भी मिलेंगे डूबे हुए मिलेंगे राम नाम में, डूबे मिलेंगे श्री राधा नाम में। आज के लोग अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को, अपने नशों को महादेव के नाम से आरोपित करते हैं। महादेव नशा करते थे, महादेव ऐसा करते थे, महादेव वैसा करते थे। अरे ये भी देख ले महादेव कितना नाम जपते थे। कभी एक नाम जाप करके देखो, कभी राम राम बोल के देखो। महादेव से कुछ सीखना है तो नाम जाप सीखो। तुलसी बाबा कहते हैं नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दी नमी को। जब समुद्र मंथन में महादेव को बुलाया गया विषपान करने के लिए तो महादेव ने बोला श्री राम, जय श्री राम, और कह करके गरल विष का पान कर गए। उस विष ने राम नाम के प्रताप से महादेव को अमृत का फल प्रदान किया। तो महादेव समझ गए कि राम नाम से बड़ी शक्ति कोई दुनिया में नहीं। मेरे पास धन नहीं है, कोई कहे मेरे पास परिवार नहीं है, कोई कहे मेरे पास संपत्ति नहीं है, तो कह रहे हैं भैया सारे जगत की सबसे बड़ी संपत्ति है कृष्ण नाम। सारे जगत की सबसे बड़ी धन द्रव्य वैभव है राम नाम। सबसे बड़ा सुख है राम नाम। अगर किसी को परम सुख की प्राप्ति चाहिए, परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम। कोई कहे भैया हमसे तो हमारा परिवार प्यार नहीं करता, हमसे तो हमारे माता पिता प्यार नहीं करते, बाल बच्चे प्यार नहीं करते, दोस्त प्यार नहीं करते, तो कहा इस दुनिया में सबसे बड़ा माता पिता बंधु सखा भाई पुत्र भ्राता सब कोई है तो वो एक अकेला राम नाम। माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भगत जनन जीवन धन एक राम नाम। सबसे बड़ा धन यही है। एक बार श्री माधव गौड़ेश्वर परंपरा में गोस्वामी पाद हुए श्री सनातन गोस्वामी, आपके पास वृंदावन धाम में एक सेठ आया। जीवन ठाकुर उनका नाम था। सेठ जी आए। सेठ जी तो बाद में बने, पहले तो बड़े साधारण थे, घर में बड़ा अभाव था, तो सनातन गोस्वामी के पास आए। सनातन गोस्वामी के पास आकर के अपनी गरीबी का रोना रोया। महाराज हमारे घर में कई सारी बच्चियां हैं, सबका ब्याह होना है, पैसा नहीं है, क्या करें, आप कुछ कृपा कर दो। तो गोस्वामी पाद बोले भैया तू धन मांगने किसी राजा के पास जा, सेठ के पास जा, एक साधु एक वैरागी के पास क्या आता है। तो वो व्यक्ति हंस के बोला महाराज हमने सुना है साधुओं के पास बड़ा माल होता है। ऐसा लोगों को लगता है कि भाई साधुओं के पास बड़ा धन होता है, बड़ा ये होता है। तो बोले महाराज आपके पास तो कुछ तो होगा।
तो महाराज गोस्वामी पाद ने कहा, अरे भैया तू गलत जगह आया है, कहीं अच्छी जगह जा, किसी अच्छे व्यक्ति से, धनाढ्य व्यक्ति से। बोले ना ना प्रभु, हमको पता है आपके पास बड़े बड़े सेठ साहूकार आते हैं, राजा महाराजा आते, कुछ तो होगा। बहुत रोया, बहुत रोया। तो गोस्वामी पाद ने कहा, अच्छा ठीक है, एक काम कर, वो सामने झाड़ियां देख रहा है? बोला हाँ जी। उस झाड़ी में पत्थर पड़ा है, चमकीला पत्थर, और वो पत्थर क्या है? वो पत्थर है पारसमणि। और पारसमणि क्या करती है? लोहे को सोना बनाती है। इतनी कीमती, इतना कीमती पत्थर है पारसमणि। तो गोस्वामी पाद बोले, हमको कोई दे के गया था, हमारे तो कोई काम का नहीं, हमने झाड़ियों में डाल दिया, हम तो बस उधर जाते हैं, बस थोड़ा शौच इत्यादि के लिए जाते हैं, बस पड़ी होगी वहां, शायद तुम ढूंढ लो, उठा लो। अब वो गया, उसने ढूंढी, ढूंढी तो मिल गई। मिली तो उसने कहा, बाबा जी कहीं ऐसी पागल तो नहीं बना रहा, चेक कर लें। तो उसके हाथ में एक लोहे की अंगूठी थी, स्पर्श करी, सोना बन गई। अरे वाह, आनंद आ गया। अब तो वह क्या ही कहने, अब जाएंगे कबाड़ी की दुकान पे, तोले किलो किलो खरीदेंगे लोहा और सोना बनाएंगे, खुश हो गया। प्रणाम करके गोस्वामी पाद को नाचता नाचता जा रहा, यमुना जी का तट था। अब जाते जाते कहते ना, भगवान को जब अपना बनाना हो तो कैसे ना कैसे कृपा करते। तो मन में आया कि अरे इतनी कीमती चीज, इतना कीमती मणि पत्थर, कोई तिजोरी नहीं, कोई कहीं रखना नहीं, और इन्होंने झाड़ियों में फेंक दिया। फेंक नहीं दिया, बोलते हम तो वहां शौच इत्यादि के लिए जाते हैं, हमारे किसी काम के नहीं, तुम ले जाओ। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है ये बाबा जी के पास इससे भी और कीमती चीज कुछ छुपा है। जब मांगा ही है तो क्यों ना वही लेके आए जो इससे भी कीमती चीज हो। तो लौट आया, उल्टा गया हुआ लौट आया, और आकर के गोस्वामी पाद के चरणों में बोला, महाराज जी इतनी कीमती चीज आपने फेंक रखी है, मतलब इससे कीमती कुछ है, वो दे दो हमें। गोस्वामी जी बोले, अरे बालक, तुझे जो चाहिए था मिल गया ना, तेरा काम हो गया, अब तुझे क्या लेना देना, तू जा। बोले नहीं नहीं प्रभु, मुझे वही चाहिए जो इससे भी ज्यादा कीमती हो। बोले वो तेरी मति में आएगा नहीं, तेरी बुद्धि में आएगा नहीं। बोले नहीं प्रभु, मुझे वही चाहिए जो इससे ज्यादा कीमती है। जैसे कहा, गोस्वामी पाद ने उसका कान पकड़ा और कान में मंत्र देते हुए कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेटा इस दुनिया में सबसे कीमती है ये कृष्ण नाम, लेगा? बोले हाँ प्रभु, मुझे यही दे दीजिए। बस कंठी ली, गले में बांधी, और गोस्वामी जी ने उसको अपना आश्रय दे दिया, शिष्यत्व दे दिया। अब घर नहीं लौटा, वहीं गोस्वामी जी के, श्री गोस्वामी पाद के चरणों में बैठ गया। गोस्वामी पाद कहते हैं, एक भक्त के जीवन में इससे कीमती क्या होगा, एक कृष्ण नाम से कीमती क्या होगा। सारा ब्रह्मांड जिसके लिए एक कृष्ण नाम पे लुट जाए, एक राम नाम पे लुट जाए। और भैया देखो, सारी दुनिया में सब चीजों में मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है, कमाई करने में खून पसीना एक करना पड़ता है, ऐसी थोड़ी पैसा कम जाता है। दिन रात लगे रहो, यहां भागो, ये करो वो करो, कितनी परिश्रम। लेकिन राम नाम का धन कमाने में क्या लगता है? यहां बैठे बैठे भी कमा सकते। उठाओ दोनों हाथ, बोलो हमारे साथ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस कमा लिया। लगा पैसा, लगा रुपया, लगा कुछ समय, लगा मेहनत लगी, दौड़ भाग लगी, क्या लगा? कुछ भी नहीं। बस जिव्या बोली, और जिव्या बोली तो ये इसकी धन्यता है कि जिव्या कृष्ण नाम बोले। ऐसी भैया नाम की महिमा तो क्या गाएगा जीव। और महिमा गाने का ये विषय भी नहीं है। जिन महापुरुषों ने इस नाम का लाभ लिया उन्होंने महिमा गाई, हम लोग तो बस उनका सुना सुनाया बोल देते हैं। बाकी अभी कोई
नाम में डूबे थोड़ी हैं, जो डूबे उन्होंने गाया, उनके लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ो रामचरितमानस में, क्या नाम की उपमा, नाम की महिमा पग पग पर गाई है। तो भैया उसी नाम का आश्रय लेकर के आज हम कथा के विश्राम दिवस में